Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC NET YouTube channel. Myself Preeti, your UGC NET Paper 1 faculty. So very good afternoon. So I hope everything is fit and fine और ऑडियो वीडियो पीपीटी सब कुछ फाइन है. तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी कंफर्म कर दीजिए अबाउट ऑडिबिलिटी सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. सो इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल जो पहली बार आया है, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा पाएं, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा. मेरे जो फ्री क्लासेस की टाइमिंग से 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे और 7 PM मंडे टू फ्राइडे हमारा रहता है टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर. तो दोनों लाइव क्लास होता है. मेक श्योर आप लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें बिकॉज ये जो क्लासेस हैं टोटली हमारी क्या रहती हैं, फ्री रहती हैं. पेड बैच के अंदर भी आप लोगों को पता है कि पेड मेरा रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी मेरा और तुलिका मैम का कंबाइंड बैच है. रिकॉर्डेड में हम कॉन्सेप्ट करते हैं, लाइव के अंदर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, प्लस यहाँ पे डाउट्स लेते हैं कोई भी अगर आपका रिकॉर्डेड में डाउट आ जाता है. सो आई होप सभी ने लाइक और शेयर कर दिया है. वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन. So let's start with the session. So before starting the session, kindly note timings of different faculties, paper 1, paper 2 का. तो ये YouTube के ऊपर सेशंस जो हैं उनके टाइमिंग से बेसिकली ऐप के सेशन हर फैकल्टी के अलग अलग हैं, तो ऐप को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. और दीज आर सम हाइलाइट्स ऑफ रिजल्ट 2023 जिसमें नेट सिलेक्शन और ये JRF सिलेक्शंस हुए हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक और चीज कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कल का पीडीएफ भी मैं यहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ. तो पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सपोर्टेड बाय मिनट फॉर मैकले. मैकले मिनट ने इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स को सपोर्ट किया है, और आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ पे चूज करना है. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है कॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडियन टेरिटरी. भारत क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा का कारण था मैकले मिनट. उसके बाद एक क्लास ऑफ पीपल तैयार करना था हु कैन ऑक्यूपाई द सबऑर्डिनेट पोजीशन इन कॉलोनियल गवर्नमेंट. Literature or education history led to the origin of term upward filtration theory. Education was meant for westernizing the elite who in turn could influence the masses. जो बदले में जनता को क्या कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2. अब ऑप्शन 2 कैसे जाएगा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको पता है 1835 के अंदर क्या आया था, आपका मैकले मिनट आया था. मैकले मिनट ने क्या बोला था कि कंट्री के अंदर इंग्लिश को क्या कर दो, डिफ्यूज कर दो. डिफ्यूजन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द कंट्री, इसकी बात किया था. तो पहला आपका क्या है, कॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. दूसरा इसने क्या किया था, ये यही चाहता था कि एक ऐसा वर्ग को तैयार करना चाहता था कि जो सरकार में जो सबऑर्डिनेट पोजीशंस हैं उनके ऊपर वो लोग क्या जो काम है वो लोग कर पाए. तो दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है. इसने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी की बात भी की थी. इनफिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की थी, ठीक है भी. मतलब काम तो वो एक तरीके से क्या करे, वो ब्रिटिश के जैसे, बट आपके जो इंडियन टेस्ट के अंदर क्या हो, इंग्लिश हो, अदरवाइज वो क्या हो, आपके इंडियंस हो. ठीक है, टेस्ट में ब्रिटिश के जैसे हों, और आपके कलर वाइज ये लगा लीजिए वो क्या हो, आपके इंडियंस हो. तो एजुकेशन को जो मिंट था वेस्टर्नाइजिंग द एलाइट्स, वो क्या था, एक इस तरीके के ग्रुप हो कि वो जो मास होते हैं, ठीक है, मासेस मतलब जनता को क्या कर पाए, इन्फ्लुएंस. तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए, बी और डी यहाँ पे रहेगा. इसने क्या बोला, अपवर्ड फिल्ट्रेशन बोला है, जबकि वो क्या थी, आपकी इनफिल्ट्रेशन थ्योरी. ठीक है, अगला क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. इनके ईयर्स के अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजी में यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है. हर्तोग, सैडलर, मैकले, सर्जेंट और वुड डिस्पैच. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. इसका आंसर क्या होगा. देखिए पीडीएफ का चिंता आप मत करिए, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट सेशन को आप लोग मैक्सिमम लाइक और शेयर करिए ताकि मैक्सिमम प्रेजेंस और ज्यादा अच्छे से अच्छे सेशंस हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ पाए. हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट्स करेक्ट आंसर विल बी CEBAD. क्या है, CEBAD. हम चेक कर लेते हैं. देखो सबसे पहले देखते हैं आपके पास क्या आया था, चार्टर एक्ट आया था. चार्टर एक्ट कब आया था, 13 के अंदर. एक क्लास के अंदर मैं इसकी कहानी भी आपको सुनाऊंगी विद इन 10-15 मिनट, ताकि ये ईयर्स आप लोगों को याद हो जाएं. अगर मैं वुड डिस्पैच की बात करूं, ये कब आया था, 1854 के अंदर. मैकले मिनट अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था 1835 के अंदर.
अगर मैं सैडलर की बात करूं, ये कब आया था? 1917 के अंदर। हरतोग 1929 के अंदर। और ये आपका क्या आया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सेकजेंट हमारा कब हुआ था? आजादी से कुछ टाइम पहले, 1944 के अंदर। तो अब बस आप इसको अरेंज कर लीजिए क्या इसका आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, इन 1854 फॉर द फर्स्ट टाइम 3 यूनिवर्सिटीज वर सेट अप इन इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? Progress of education was slow in pre-independent India. Macaulay Minute did give a crippling effect on the proper development of education in India. Or National College was set up in 1906 for imparting knowledge of India art, literature and philosophy under the principalship of Motilal Ghosh. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चूज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अभी थोड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। ये बिल्कुल आपके नए एमसीक्यूज और पीवाईक्यू हैं जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। तो चूज द बेस्ट ऑप्शन। जी हाँ, वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले ऑप्शन को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए, इनका 1 2 3 2 3 4 2 3 और 1 4 ऐसे जाएगा। देखो, 1857 में आपको पता है बीएमसी क्या था? बॉम्बे मद्रास कलकत्ता। पहला ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। 1 यहां से गया, 1 यहां से गया। सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों में कॉमन है, मतलब ये तो आपका होगा ही होगा। फोर्थ को चेक कर लेते हैं। नेशनल कॉलेज वॉज सेटअप इन 1906। क्या जो आपका नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, 1906 में सेटअप हुआ था? ठीक है। वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब हुआ था आपका? यही चीज बतानी है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन काउंसिल हुआ था ये तो। ये कॉलेज है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था वो। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आपका क्या हुआ था? 1906 के अंदर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? फोर्थ गलत। तो आंसर इसका सेकंड और थर्ड होना चाहिए। यस, ऑप्शन क्या हुआ? सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट। हाँ जी, ये छोटा सा अनाउंसमेंट रिगार्डिंग चैंपियनशिप जो कि 23 से 26 है। इसमें आपको 18 मंथ का पास मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास होगा 251 के अंदर, जिसमें आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। और फॉर 10% डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच पास कोड। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन अप्लाई ओनली प्रीति कोड। ठीक है, प्रीति एच कोड। सब्सक्रिप्शन के अंदर 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा और प्रीति एच पास के अंदर आपको 10%। पास के लिए आप ये कोड अप्लाई करिएगा। सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा वीडियो कोर्सेज, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड डिफरेंट आप लोगों को पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज। तो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द सुपर कोचिंग। ये आपका सब्सक्रिप्शन पैक है और एक सब्सक्रिप्शन से कंप्लीट यूजीसी नेट कैटेगरी को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, टीबी मैकले वॉज पेंड हिज मिनट ऑन एजुकेशन इन द ईयर। टीबी मैकले ने किस वर्ष में अपनी शिक्षा पर कार्यवर्त को लिखा है? 1735 के अंदर, या फिर आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ पे 1835 के अंदर, या फिर 1753 या 1853। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया इसके ऊपर। आपको पता है टीबी मैकले का फुल फॉर्म क्या है? थॉमस बैम्बिगटन। अगर इन केस आपको कंफ्यूज करने के लिए आ भी जाए तो थॉमस बैम्बिगटन टीबी का ये फुल फॉर्म आ जाता है। गुड। तो इन्होंने कब प्रेजेंट किया था? जो कि फेमस अपना मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन के लिए मैकले मिनट की बार बार बात आती है, तो वो आपका क्या है? 1835 के अंदर। पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, as a result of wood dispatch which of the following universities were established in 1857 1857। तो वुड डिस्पैच के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो 1857 में कौन सी यूनिवर्सिटीज आई थी? वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 के अंदर। ठीक है, तो बताइए कौन सी यूनिवर्सिटीज हमारी यहाँ पे आई थी? वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बीएमसी। जैसे 1857 का रिवोल्यूशन हुआ था तो वैसे यूनिवर्सिटीज का एक रिवोल्यूशन आया, तीन यूनिवर्सिटीज आई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ऐसे आप याद रख सकते हैं। इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन के साथ आई ऑलवेज ट्राई कि एटलीस्ट आप 4-5 कॉन्सेप्ट सीखें, मे बी आगे किसी पेपर में आपको वो हेल्प करे। अगला क्वेश्चन, would dispatch recognize for the first time that government should give
frank and cordial support to female education and take effective measure for its expansion. Statement 2. Girl candidate were allowed to appear in the matriculation examiner for the first time by Calcutta University. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चूज द करेक्ट आंसर. विमेन एजुकेशन और गर्ल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया गया है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा वुड डिस्पैच का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वुड डिस्पैच? परफेक्ट. सो इट्स अनदर नेम इज मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन. शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको बोला जाता है, और इस पे क्वेश्चन आ रखा है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन किसको बोला जाता है? वी कॉल इट वुड डिस्पैच. तो पहला स्टेटमेंट इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट है. और दूसरा क्या बोला गया है? पहली चीज बोली है वुड डिस्पैच रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट शुड गिव फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट देना चाहिए फीमेल एजुकेशन को, और उसके लिए हमें इफेक्टिव मेजर्स भी लेने चाहिए. ठीक है, एक नया हीरा था एक तरीके से ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इन्होंने इसके रिगार्डिंग भी क्या किया था? बात किया था. ठीक है, हाँ. तो इसने सिफारिश की थी टू शुड सपोर्ट वीमेन एजुकेशन एंड गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द ओपनिंग ऑफ गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल. सॉरी. अगला पॉइंट है गर्ल कैंडिडेट वर अलाउड टू अपीयर इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी. यस, इट वाज इन 1877 1877 के अंदर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने क्या किया था? फर्स्टली ओपन इट्स डोर फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने उसके बाद 1883 के अंदर. ठीक है, तो 1877 के अंदर ये चीज भी आपकी क्या है? करेक्ट आंसर है. इनकेस पूछ लिया जाए तो 1877 के अंदर. तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ये करेक्ट है. अगला क्वेश्चन, असर्शन और रीजन बेस. Indian philosophy has been intensely spiritual and has always emphasized the need of practical realization of truth. Wood darshan means vision and also the instrument of vision, which stand for the direct, immediate and intuitive vision of reality, and who also include the means which lead to this realization. ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से करिएगा. पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के देखो और फिर उसके बाद ये देखो क्या इसका रीजन करेक्ट दिया गया है. वैसे तो जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो ना, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है और ये सोचे कि मैम ये चीज ट्रिक है. ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन जब भी आता है ना, उसमें दोनों तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी. सिर्फ मैं एनालिसिस के बिहाफ पे बताया है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई ऐसा तुक्का लगाने का तरीका है. मतलब मैंने काफी एनालिसिस जो किया है, जो जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा असर्शन रीजन का, बिल्कुल आप ब्लैंक बैठे हैं, कोई आपके पास क्लू नहीं है कि क्या इसका आंसर होगा, तो बोथ ए करेक्ट, ए आर करेक्ट और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन लगा देना. जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर टू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. ठीक है, जो नागरिक केंद्रित प्रशासन है उनमें बताइए कौन सी बाधाएं हैं. जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको पिक कर लीजिए. वी हैव मल्टीपल ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन में आपका आंसर मिलेगा, सो चूज अकॉर्डिंगली. वुडन एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट, ineffective implementation of law and tools, awareness of right and duties और lack of job opportunities. तो नेगेटिव को नेगेटिव को रख लो और पॉजिटिव को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं. बैरियर पूछा है ना, तो वुडन और इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड, क्योंकि प्रॉपर वहां पे रवैया नहीं है. इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड सिटीज, तो ए और बी इसके अंदर आ जाएगा. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की ना, सिटीजन सेंट्रिक. अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, ये बताइए आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे दी गई हैं और मैच करना है अकॉर्डिंगली. वेरी गुड. हंटर कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, राधा कृष्ण और कोठारी कमीशन. ठीक है, इनको आपने मैच करना है कि किसको क्या बोला जाता है. वेरी गुड. हिंदी में देखिए, हंटर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राधा कृष्ण आयोग और कोठारी आयोग. चूज द करेक्ट ऑप्शन. देखिए, कोठारी कमीशन
1964। मैंने प्रीवियस पेपर भी करवाए हैं आप लोगों को, एजुकेशन का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम लोग कर चुके हैं कल और परसों के अंदर ही। तो ये चीज हमने डिस्कस किया था। डी का फर्स्ट देखो कहाँ पे, ओनली इन द सिंगल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन क्या है, 82 83, ठीक है, 82 83। राधा कृष्ण कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोला जाता है इसको, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन, ये आप लोगों का चूज कर सकते हैं। देखो एक आप थर्ड बन जाएगा, हंटर कमीशन फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। बी का 2, ये काफी बार ऐसा लगेगा मैम इसका ऐसे कैसे ट्रू हो सकता है, बट जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको वैसे ही यहाँ पे जाना है। बी का 2 क्या है, आईसीटी वॉज मेड मोर असेसेबल। सी का 4th राधा कृष्ण, ये आ जाएगा। कोठारी कमीशन क्या है, 64 से 66, ठीक है। ये क्या था, आपका पहला कमीशन था। अगर बच्चे कंफ्यूज हो मैम ये पहला कैसे था, इससे पहले वो एक्ट थे, चार्टर एक्ट था आपका, ठीक है। मैक्लोमिनेट आया था, एल्फाइंस्टाइन रिपोर्ट आई थी, वुड डिस्पैच था। तो ये कहीं ना कहीं आपका पहला एजुकेशन कमीशन है। अगला क्वेश्चन, रेले कमीशन 1902 recommended recognizing university as teaching bodies. Sadler Commission recommended the appointment of full-time and paid VCs as the administrative head of universities. बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। इस सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, बिकॉज सेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से क्वेश्चन प्री इंडिपेंडेंस से बनता ही बनता है। रेले का दूसरा नाम क्या है, रेले आयोग का दूसरा नाम क्या होगा, किसने हेड किया था इसको, थॉमस रेलेग ने हेड किया था। हाँ, और क्या बोला था कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए टीचिंग बॉडीज, ठीक है। एज ए टीचिंग बॉडी उनको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। यूनिवर्सिटी कमीशन भी, यूनिवर्सिटी कमीशन के साथ अगर कनेक्ट करने के लिए बोले तो ये यहीं पे आता है आपका, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 के अंदर। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हाँ जी। सैडलर कमीशन रिकमेंडेड कि फुल टाइम और पेड वीसीज एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। सैडलर कब आया था, 1917 में। और इसने मोस्टली काम किसके लिए किए थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ही फेवर के अंदर मोस्टली इनके काम हुए थे। डन एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वेटरनरी कॉलेजेस वर ओपन इन लाहौर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। तो कहां पे ओपन किए गए थे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लाहौर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। वेरी गुड। वेटरनरी कॉलेजेस की पूछी गई है आपसे, परफेक्ट। सो इसका आंसर क्या होगा, लाहौर, ओके, बॉम्बे, कलकत्ता। दिल्ली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एलबीसी, तो यहाँ पर आपके वेटरनरी कॉलेजेस क्या किए गए थे, कॉलोनियल पीरियड के अंदर ओपन किए गए थे। मे बी इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ले तो 1832, 82, 43, ये क्रोनोलॉजी भी आप लोगों को याद रखनी है। सो आंसर इज 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्ण कमीशन इन 1949 resemble those of Calcutta University Commission in 17, और recommendation of Mudaliar resemble जॉन सर्जेंट पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान इन 44। मतलब राधा की रिकमेंडेशन किसके जैसे है, सैडलर के जैसे। मुदालियर की किसके जैसे बताई है आपको, जॉन सर्जेंट, जो कि 44 के अंदर आया था। तो कौन सा स्टेटमेंट इनके अंदर से करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार डिस्कस किया हम लोगों ने, ऐप के ऊपर भी और यहाँ भी। थ्योरी क्लास भी हम लोग किसी दिन करेंगे। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डेलोजी। डेलोजी के सपोर्ट में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ही सपोर्टेड थॉमसन सिस्टम ऑफ वर्निकुलर एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, provided the first official support for female education. He supported Thomson Plan for technical education in Bengal, reform Hindu college and made it the Presidency College of Calcutta. कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है डेलोजी के रिगार्डिंग। आपको पता है
1848 के टाइम के दौरान ये हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इन्होंने पॉलिसी क्या है, अप्लाई किया था, इंप्लीमेंट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को। और इंडिया को मीन्स ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन से भी क्या करना है, अटैच करना है। तो इसके अंदर ये जो मोस्टली पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट इट्स ABCD, चारों ही पॉइंट्स क्या हैं, इसके फेवर में बात करते हैं, इन सबको क्या है, सपोर्ट किया था। चलिए, सो ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास इन 1857 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बॉम्बे मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ, किसके मॉडल पे ये हुआ था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप सेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव। अब हम लोग करेंगे शाम को 7 बजे हायर एजुकेशन के कुछ और नए क्वेश्चन जो 2023 और 22 में पूछे गए हैं। मिलिएगा मुझसे 7 बजे ऐप के ऊपर। और सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करना है। पहली बार अगर आए हैं चैनल पे देन डू सब्सक्राइब द सेम। और जो भी बच्चा बाद में रिकॉर्डेड सेशन को देखता है तो वो लोग भी जरूर फीडबैक देके आप जाया करिए, ताकि हमें पता चले हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से हमारे सेशंस को लेके जाते हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स आप लोग होमवर्क का आफ्टर द क्लास कमेंट में आंसर करेंगे। PDF आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम पे। और थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।